जब बुद्ध जैसे शुभ ग्रह एक राजकुमार जब मंगल सेनापति के घर में बैठ जाए तो फिर क्या होगा। सबसे बड़ी बात है कि बुद्ध के बारे में अगर देखा जाए तो बुद्धि, चालाकी, चतुराई के कारक होते हैं। लेखन, प्रकाशन और सोचने में बुद्ध का सबसे अच्छा है। प्लानिंग बनाने में उसके कारक होते हैं। बिजनेस के कारक तो है ही, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण होता है आपके मानसिकता पर क्या प्रभाव डालते हैं। वो बुद्ध मंगल के घर में बैठे हैं। जो मंगल क्या है? ऊर्जा है, उत्साह है, सेनापति कहे जाते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि आपके बुद्धि, विवेक, चतुराई में उत्साह बढ़ेंगे। तो क्या करेंगे आप? अपने बुद्धि की तीव्रता से आप बड़े बड़े कार्यों को चुटकी में सुलझा देंगे। लेकिन इसका राशि मंडल पर भी प्रभाव दिखता है, क्योंकि बुद्ध प्योर बिजनेस का कारक है। और यदि बुद्ध के ब्रांचेस की ओर जाए तो आप जाने जो भी ग्रीन ग्रोसरी से जुड़े कार्य से हैं, बिजनेस से हैं, उनके लिए ये खास तौर पर महत्वपूर्ण है। अकाउंट्स का क्षेत्र, ऑडिट का क्षेत्र, फाइनेंस भी आता है। इन सब क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्हें उत्साह की कमी महसूस नहीं होगी। वह अपने कार्य क्षेत्र में बहुत जोश खरोश से काम करेंगे और सफलता पाएंगे। जब हम बात करते हैं राशिफल के अंदर में इनका क्या प्रभाव दिखेगा, तब हमें महत्वपूर्ण रिजल्ट दिखाई देता है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। मेष की बात होती है और मेष राशि वालों के बुध देव कहाँ बैठते हैं? अष्टम में चले जाते हैं, डेढ़ हाउस में। और एक महत्वपूर्ण बात है, यही बुध देव 17 तारीख को मंगल के साथ भी रहेंगे, सूर्य के साथ भी रहेंगे। उनके साथ युति बलवान हो जाता है। दो भागों में बढ़ते हैं, एक तो 6 तारीख से 17 तक, एक 17 के बाद। दोनों प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। 17 से पहले आपके बुद्धि, विवेक, चतुराई, प्लानिंग बनाएंगे, सोचेंगे क्या करना है। जो मेष वाले हैं अष्टम में चले गए हैं, डेढ़ हाउस में, और वो क्या दिखाना चाहेंगे? वो दिखाना चाहेंगे कि आपके तीसरे या छठे के मालिक होके विपरीत राजयोग बन गए हैं, जो एक जबरदस्त चमत्कार करेंगे आपके जीवन में। बुधदेव विपरीत राजयोग घटित होगी। धन के क्षेत्र में परेशान है, अचानक धन के योग बनेंगे। कहीं से गड़ा खजाना की प्राप्ति होगी। रुका हुआ उतार चढ़ाव जीवन में है, सारे खत्म करके अचानक वह लाभ देना शुरू कर देंगे। विपरीत राजयोग का ये प्रभाव होता है। छोटे भाई बंधु से लाभ और शत्रु से भी आपकी दोस्ती बनेगी। शत्रुता खत्म, केस मुकदमा खत्म, ऋण से मुक्ति दिलाएंगे, कहीं से बड़े धन की प्राप्ति कराएंगे, रोग से भी मुक्ति दिलाएंगे। जब वृषभ की बात होती है तो वह सीधे आपके राशि पर दृष्टि डालते हैं और साथ में बैठ करके, तो फिर क्या प्रभाव होगा? यह स्पष्ट संकेत है कि आपके मन और बुद्धि में सबसे अधिक तेज चलने वाला वृषभ वाले हैं। वह सोचेंगे हमेशा, धन और पंचम के मालिक है। शिक्षा, एजुकेशन और धन के कमाने के दिशा में बुद्धि सबसे अधिक तेज चलेगा और अच्छा कमाएंगे भी, धन की प्राप्ति भी होगी। और बुद्धि शिक्षा में बहुत अच्छा करेंगे। किसी तरह की परीक्षा अगर इस समय में पढ़ते हैं तो जबरदस्त लाभ मिलते हैं। बिजनेस, व्यापार में चमत्कार, 17 के बाद तो और चमत्कार दिखेंगे। और साथ साथ में दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता। और कहीं बात हो रही है तो आप जाने आपके व्यक्तित्व, आपके जीवन साथी की खोज कर लेंगे। बहुत अच्छे हो। मिथुन वाले के स्वामी है बुध देव और बैठ गए छठे रोग, ऋण, शत्रु घर में। यहां अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि छठे घर में बैठे हैं और 17 के बाद छठे के मालिक भी रहेंगे, वहीं सूर्य भी रहेंगे। बुध पूरी तरह से टूट चुका है आपका, जिसका फल क्या होगा? हेल्थ वाइज बहुत खराब स्थिति है। रोगों का भय, अचानक एक्सीडेंट, चोट चपेट। चौथे के स्वामी, वाहन के मालिक छठे में बुध बन के बैठे हैं, तो अचानक चोट चपेट वाहन से दिखता है। सतर्क रहें, सावधान रहें। और इसी जगह पर ऋण, कर्जदार से परेशानी,
रोग भय, शत्रु भय, ये सब दिखाई देता है। और खर्चे बहुत होंगे और कहीं कहीं धनहानि के योग दिखते हैं। आपकी यात्रा की बात होगी कैंसिल। कर्क वालों के लिए त्रिकोण में, पंचम त्रिकोण में बुध देव बैठे हैं, विदेश के मालिक होके और तीसरे पराक्रम के मालिक होके। क्या दिखाते हैं चमत्कार? आप विदेश पढ़ने जाएंगे या घर से बहुत दूर पढ़ने जाएंगे। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात है, कर्म के मालिक मंगल के साथ 17 के बाद रहेंगे। 17 के बाद आप कर्म के सिलसिले में विदेश जाएंगे। धन कमाने के लिए भी विदेश का योग बनता है सूर्य का 17 के बाद। अब स्थिति बनते हैं कैसे? एजुकेशन, शिक्षा में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ शेयर मार्केट से बड़े धन की प्राप्ति, खास तौर पर 17 के बाद आपको शेयर मार्केट से, लॉटरी से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। प्रेम प्रसंग मधुरमय है। विवाह की बात हो, अच्छा ना हो, अचानक जन्म भी ले सकता है, जो बड़े धनवान प्रेमी हो सकते हैं। और यही पंचम स्थान कभी कभी सूरज के कारण गवर्नमेंट सेक्टर में जो जुड़े हैं उन्हें प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग दिखाते हैं। सिंह वालों की बात अगर की जाए तो धन और इनकम के मालिक होके धनदायी हो गए हैं आपके बुधदेव, और चौथे स्थान में बैठे। जहां वो बैठेंगे, जहां वो देखेंगे, अपने धनमयी दृष्टि डालेंगे और प्रभाव छोड़ेंगे। क्या प्रभाव छोड़ेंगे? चौथे स्थान, घर में धन का वृद्धि। इसका अर्थ है आपका कहीं भी धन फंसा है वापस लाएंगे बुधदेव। इसका अर्थ है कहीं से अचानक बड़े धन की प्राप्ति कराएंगे। इनकम के मालिक, साइड इनकम शुरू हो सकता है, बिजनेस शुरू हो सकता है। बिजनेस करते हैं तो जबरदस्त लाभ का योग बनता है। और 17 के बाद तो आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा, क्योंकि धन योग का निर्माण होता है। सूर्य बुध की युति, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से धन प्राप्ति का योग। और 10वीं पर दृष्टि, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में है, उच्च पद में, आप जान लें, उससे भी ऊंचे पद की प्राप्ति बुध देव कराएंगे, जॉब भी दिलाएंगे। कर्म पर दृष्टि बहुत अच्छा संकेत है और बहुत अच्छा योग है। जब कन्या की बात होती है तो स्वयं कन्या के स्वामी बुध देव है, तीसरे पराक्रम में बैठ गए हैं। एक बात है, आपके पराक्रम में बैठे हैं, पराक्रम में वृद्धि करते हैं या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन आपके बुद्धि और चतुराई में जरूर वृद्धि करेंगे। तो क्या करेंगे? जो नेटवर्किंग से, मार्केटिंग से जुड़े हैं, मोबाइल इंटरनेट से जुड़े हैं, उनके लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। कन्या वालों, आप चमत्कार करेंगे, यहाँ धन की प्राप्ति होगी, नाम यश की प्राप्ति होगी। फिल्म मूवी से जुड़े हैं तो निश्चित तौर पे आपके नाम यश बढ़ेंगे। और 17 के बाद सूर्य बुध की युति आपके विदेश योग बनाते हैं, क्योंकि तीसरा घर यात्रा भी है। तो लंबी विदेश यात्रा स्पष्ट संकेत देता है। भाग्यस्थान पर दृष्टि है, भाग्यवली होंगे और भाग्य पिता की तरफ से अच्छे सपोर्ट। और तीसरा, पैतृक संपत्ति दिलाने की क्षमता रखते हैं बुधदेव। जब तुला की बात होती है तो तुला में एक बात है, बुधदेव कहाँ के स्वामी बनते हैं? 12वें विदेश के और भाग्य के, दोनों की स्वामी हो के धन भाव में बैठे। बाहर जाने का योग बन जाता है, विदेश जाने का योग बन जाता है, भाग्य खुलेंगे। धन भाव में धन की समस्याओं से मुक्ति और अष्टम पर दृष्टि, अचानक बड़े धन की प्राप्ति, ग्रह खजाना। और इस अवधि में अगर कहीं विवाह की बात हो रही है, सेटल हो रही है, तो निश्चित जाने धनवान घर में विवाह, क्योंकि सप्तम का मालिक मंगलदेव 17 को उनके साथ युति कर रहे हैं और इनकम के मालिक सूर्यदेव। धन का युति बहुत अच्छा बन जाता है 17 के बाद। आप देखेंगे तुला वाले, अचानक कहीं से धन की प्राप्ति हो रही है, रिश्ते नातों से मधुरता बनेगी और वो भी धन से मदद करेंगे। वृश्चिक वालों के लिए यही बुधदेव इनकम और अष्टम के मालिक होकर के आपके राशि पर बैठे हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि में ही ट्रैवल कर रहे हैं। और राशि पे बैठकर आपके बुद्धि विचारों में तेजी लाएंगे, उत्साह बढ़ाएंगे। लॉयर जो है, वाणी से जुड़े क्षेत्र में जो है, चाहे बोलने का काम हो, एंकरिंग का काम हो, गायक हो, टीचर हो, चाहे वकील हो, आप निश्चित जाने इस क्षेत्र में आपको जबरदस्त लाभ। आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि आपके मुंह से क्या निकला और आपके बड़े से बड़े काम बन गए हैं। इस अवधि में वृश्चिक वाले अगर राजनेता क्षेत्र में है, राजनीतिक है क्षेत्र में है, तो आप अद्भुत चमत्कार दिखाएंगे, आपके विचार मान्य होंगे। और 7th हाउस पर दृष्टि,
तो यहाँ विवाह के योग भी बनाते हैं। व्यापार बिजनेस के कारक है, इसलिए व्यापार बिजनेस में आपको अच्छे लाभ दिलाते हैं, पार्टनर भी अच्छे लाभ दिलाएंगे। जब धनु की बात होती है तो यही बुधदेव आपके विदेश घर में बैठे हैं। कहाँ के मालिक है? कर्म और बिजनेस के मालिक हो। 3-4 बातों को दिखाते हैं। विदेश घर में है, खर्चा कराएंगे, यह जरूरी नहीं है, लेकिन कर्म आपके विदेश में 17 के बाद पक्की बात है, क्योंकि मंगल देव वहां चले जाएंगे। तो 17 से मंगल के साथ युति होगी, तो निश्चित तौर पे एजुकेशन, शिक्षा के लिए विदेश जाना, बिजनेस व्यापार विदेश में होना, या वहां विदेश में से लिंक जुड़ना। 7वां घर विवाह, विवाह भी विदेश में हो सकते हैं या घर से बहुत दूर, ये स्थिति को दिखाते हैं। और जब मकर की बात करते हैं तो यही बुधदेव इनकम स्थान में बैठे हैं, छठे ऋण के मालिक होके, ऋण से लाभ। इसका मतलब बड़े बैंक लोन मिलेंगे, या आप कहीं सुदखोरी का काम करते हैं तो बहुत अच्छा कमाएंगे, इस समय में अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, तो रेंट दिलाएंगे, ब्रोकरेज दिलाएंगे, दलाली दिलाएंगे, इंटरेस्ट दिलाएंगे बहुत अच्छे रूप में। खासतौर पर 17 के बाद तो चमत्कार ही है, अचानक धन की प्राप्ति। और छठे के मालिक हैं और भाग्य के भी मालिक है। तो एक बात है, शत्रु भी ऋण दे सकते हैं। भाग्य के मालिक होने के कारण पिता से धन लाभ और बाहर जाने के योग कैंसिल होते हैं। स्थिर राशि में है, इसलिए उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। और जब कुंभ की बात करते हैं तो कुंभ वालों के लिए कर्म स्थान में बुधदेव बैठे हैं, कर्म के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पंचम और अष्टम के मालिक, अष्टम के मालिक होने के कारण अचानक आपके कर्म रोजगार में ट्रांसफर, प्रमोशन, इंक्रीमेंट अचानक दिखेगा। और पंचम के मालिक होने के कारण शिक्षा एक माध्यम बनेगा जो आपको जॉब दिलाने वाला। कोई कंपटीशन, प्रतियोगिता, परीक्षा चल रही है तो उसके माध्यम से जॉब की प्राप्ति भी कराएंगे। चौथे पर दृष्टि, वाहन की प्राप्ति, भूमि भवन की प्राप्ति, क्योंकि मंगल भी 17 को आ रहा है, अच्छे लाभ देंगे। और जब मीन की बात करते हैं तो 7वें विवाह और व्यापार के मालिक, चौथे आपके घर और सुखों के मालिक होकर के भाग्य स्थान में बैठते हैं। एक बात जाने, 17 तक जो भी हो प्लानिंग बने, दिखे, क्योंकि 17 के बाद चमत्कार जरूर दिखेगा। खासतौर पर बिजनेस में भारी लाभ, पार्टनरशिप कोई नया करें, इस अवधि में करें, चमत्कारिक पार्टनरशिप भी लाभदायक। विवाह की बात हो रही है, कहीं विवाह के बाद सेटल भी, तो वह भाग्यशाली वैवाहिक जीवन तो अच्छा है, क्योंकि विवाह के मालिक भाग्य स्थान में, भाग्य के मालिक मंगल के साथ, तो इसका अर्थ है कि यहां विवाह जो होगी भाग्यशाली। लेकिन झगड़े भी होते रहेंगे। छठे के मालिक 17 तारीख को वहां आ रहे, तो यदि विवाह 17 से पहले तय होती है तो झगड़े की बात नहीं होती, 17 के बाद होती है तो बहुत धनवान, लेकिन झगड़े की बात होती है कि पति से झगड़े हो सकते हैं। और इसके साथ साथ तीसरे छोटे भाई बंधु से भी आपको लाभ दिखाई देता है, बुधदेव आपको लाभ देंगे। लेकिन जहां भी बुधदेव के नेगेटिव प्रभाव आपको दिखाई देते हैं तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि मंगल के राशि में बैठे हैं बुधदेव। इसलिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप गाय माता को पालक खिलावे प्रतिदिन, या बुधदेव के नेगेटिव प्रभाव को खत्म करें, या हरी पत्तियां, हरी घास, कुछ भी हरी हरी चीज आप गाय माता को प्रतिदिन खिलावे, नहीं तो बुधवार को जरूर खिलावे, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।